गुड आफ्टरनून। तो ट्रेडर्स आज है 13 मई 2026 और इंट्राडे में मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है। लाइव हम नहीं आ पाए थे, लेकिन इस वीडियो में हम अपने अकाउंट का अपडेट देंगे। क्या ट्रेड था, क्या लॉजिक थी, क्या थिंकिंग था, क्या रिजल्ट हुआ, और ओवरऑल अकाउंट का जो हम लोग डिस्कस करते हैं लाइव में, वो बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने हम शेयर करेंगे कि क्या चल रही है पोर्टफोलियो में, हम कोई स्टॉक बेच रहे हैं या फिर होल्ड कर रहे हैं, क्या होल्ड कर रहे हैं, कैसे होल्ड कर रहे हैं, कहाँ पे पोजीशन बिल्ड किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ट्रेडर्स बात करते हैं ओवरऑल मार्केट का। सबसे पहले ओवरऑल मार्केट में आप देखेंगे तो प्रीवियस 4 दिनों से बैक टू बैक फॉलिंग देखने को मिला था, लेकिन आज के दिन पे मॉर्निंग में फॉलिंग दिखाया, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी आ गई। एक लोअर लेवल पे गैप है, आप देखेंगे ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, लॉन्ग वीक कैंडल बना, देन ब्रेक करके हम लोग नीचे जाने का कोशिश किए, लेकिन लोअर लेवल पे रिकवरी आ गई और वापस हम लोग लगभग अभी 24,500 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि ये सपोर्ट जोन हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो सकता है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जहाँ से कि कभी भी गैप किसी दिन गैप अप होती है तो उस जोन में वापस जब प्राइस आती है तो एक तरह के सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट करती है। तो बिल्कुल यही हो सकता है आज के दिन पे, और वन वे बैक टू बैक रैली दिखा है पिछले 4 दिनों से, तो हाई चांस था कि एक बार रिकवरी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी मॉर्निंग की अगर चार्ट पैटर्न देखा जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो क्लियर कट निगेटिव पैटर्न और निगेटिव कैंडल, देन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन सिंपल हो सकता है कि एक ट्रेडर का कि पुल बैक आए तो फिर हम सेलिंग करेंगे। निफ्टी 500 के अंदर में देखेंगे तो लॉन्ग वीक कैंडल बना, वापस इसका ब्रेकडाउन आया, और जब वापस पुल बैक आया तो ये पुल बैक पे मेनली सेलिंग अपॉर्चुनिटी को एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी पुल बैक पे हर किसी को देखना चाहिए। तो बिल्कुल वही थिंकिंग मेरे पास भी था आज के दिन पे, क्योंकि बैक टू बैक वन वे डाउन साइड की ओर सेलिंग दिख रहा है, वह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिख रहा है निफ्टी 500 के अंदर में, देन उसके बाद आज के दिन पे रिटेस्ट दिख रहा है। तो सिंपल हमने शॉर्ट साइड का ही प्लानिंग किया और 10:11 पे एस्ट्रॉल के अंदर में 1546 के पास हमने शॉर्ट किया इसे, लेकिन इसका स्टॉप लॉस 1552 के पास मेरा हिट हो गया। यानी कि आप सोचेंगे कि प्रीवियस डे पे अब टारगेट हिट हुआ था, लेकिन आज स्टॉप लॉस चला गया, मतलब कि ले दे के कुछ नहीं बचा। बट ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा थिंकिंग नहीं करना चाहिए ट्रेडर को। ये प्रोसेस है, यही पार्ट है। तो जरूरी नहीं कि आप मतलब कि एक दिन प्रॉफिट कर लिए तो अगले दिन फिर से प्रॉफिट ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर आप एक बार ऐसा नहीं सोचिए कि हम बस एक बार प्रॉफिट को हिट करना शुरू कर दे या फिर प्रॉफिट होना शुरू हो गया तो इसका मतलब कि अब बैक टू बैक हम केवल प्रॉफिट ही करेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप देखेंगे पोजीशन में केवल एक ट्रेड हमने लिया था, और ये लगभग 10:19 पे ही 10:11 पे हमने इंटर किया, 10:19 पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। यानी कि लाइव आने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे 645 रुपये के कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 45 रुपया थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, क्योंकि यहाँ पे 52 रुपया 45 पैसा, 52 रुपये के पास हमने लगा रखा था स्टॉप लॉस, लेकिन 45 पैसा यहाँ से मेरा एक्स्ट्रा चला गया, जिस वजह से यहाँ 45 एक्स्ट्रा दिख रही है। मतलब स्लीपेज जो बोलते हैं हम लोग, वो स्लीपेज है। लेकिन 650 रुपया यहाँ पे गया और लगभग 100 रुपया कहीं चार्जेज गया, यानी कि और कल के दिन पे लगभग 900 रुपया चार्ज वगैरह दे करके हम बात कर रहे हैं। टोटल हमको नेट में 900 रुपया कल प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से कि आज लगभग हम लोग लगभग 750 रुपये के आसपास कहीं हम दे चुके हैं मार्केट को। देन यहाँ पे वापस हमको 250 रुपया बच रहा है। तो चलिए कोई ना, आप जो रिस्क रिवार्ड को फॉलो करने का जो प्रोसेस है, अब हम आई थिंक कि सही ट्रैक पे जा रहे हैं धीरे धीरे। ये स्टॉप लॉस जा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये सब भी चीज़ भी सही होगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब कई लोग सोचेंगे यार ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे क्या, लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो मिस्टेक और लर्निंग को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आप कितना भी इससे अब दूर भागने की कोशिश करेंगे या फिर या ऐसा सोचेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस ना जाए केवल टारगेट हिट हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और ख़ास करके यदि आप बिगिनर है तो आपको इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आपको झेलना पड़ेगा शुरुआती दौर में। जिस प्रकार के मान लीजिए कल के दिन पे प्रॉफिट मिला, आज के दिन पे हमने गलती किया, लॉस चला गया। चलिए चार्ट पैटर्न पे बात करते हैं। हमने शॉर्ट साइड का प्लानिंग किया था एस्ट्रॉल के अंदर में। इसके बिल्कुल जो भी सेटअप है अपना, ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास ट्रेड करना बिल्कुल वही था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम देखना आई थिंक कि दिखना चाहिए था, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं ध्यान दिए। जैसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्लियर कट हमको सपोर्ट दिख रहा है ट्रेडर्स, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था हमें, लेकिन
ओवरऑल मार्केट जब निगेटिव पैटर्न के अंदर में आता है तो हाई चांस रहता है कि मेरा मतलब कि कोई भी सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हर एक सपोर्ट टूटेगा। तो मेरे थिंकिंग में ये भी कह रहा था, लेकिन जो सपोर्ट है तो सपोर्ट है, वो अच्छा रिस्पेक्ट किया। तो सिंपल थिंकिंग था ट्रेडर्स मेरा कि अब ऑर्डर ब्लॉक जोन के, सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक जोन के बारे में बात करते हैं। तो मेरे लिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन था जहाँ पे प्राइस रुकने का कोशिश किया प्रीवियस डे पे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। बायर सेलर एक्टिव था, वापस एक बार रीटेस्ट किया लेकिन सेलर एक्टिव था इस जोन में और सेलिंग हुआ। और आज के दिन पे हम वेट कर रहे थे, जैसे कि प्रीवियस डे पे जब स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो हमने बताया था कि एग्रेसिव कैंडल से हमको थोड़ा बचना चाहिए, या फिर छोटे छोटे कैंडल बना करके छोटा छोटा कैंडल बनाते हुए ये अपसाइड की ओर आता तो फिर ये एक अच्छा बेट रहता। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलिंग दिखाया था। तो इस एक्सपेक्टेशन जो ये एक रेड कैंडल दिखा है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि वापस यहाँ से एक रेड कैंडल दिखेगा और नीचे आएगा और मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, क्योंकि ये कैंडल लगभग 20 रुपये का है। और प्रॉपर जगह यहाँ पे क्लोजिंग भी आई। ये कैंडल का 9:45 के बाद हम ट्रेड में इंटर करते हैं। तो इस कैंडल पे हमने इंटर किया, लेकिन इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो 9:45 के बाद हम ट्रेड में इंटर करते हैं और 9:45 तक ये प्रॉपर हमको सही जगह पे इंट्री का मिल चुका था। तो लगभग 5 से 6 रुपये का कहीं रिस्क आ रही थी, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड था 6 रुपया, और लगभग 12 रुपये तक का टारगेट ईजी वे में हम अचीव कर सकते थे, थोड़ा सा यहाँ पे सेकआउट आती तो। लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ से अपसाइड की ओर निकल गया। और ये जो एक गलती हम कर चुके थे प्रीवियस में कि छोटे छोटे कैंडल के साथ हमको अप्रोच करना चाहिए था, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं लगा था कि अब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर दिख रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक के पास से और प्रीवियस डे पे लॉन्ग वीक कैंडल यानी कि अपसाइड से काफ़ी ज़्यादा सेलर एक्टिव है। और फर्स्ट 15 मिनट पे हम लोग एक बार टेस्ट कर चुके हैं और दूसरी बार सेलिंग आया था, लेकिन वापस से जब ऊपर आया तो मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ। और इसे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये दिखेगा ट्रेड्स कि यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। सिंपल ये कैंडल यहाँ पे हमको दिख रहा था, ये छोटा छोटा कैंडल अब बनना शुरू हो चुका था। रेजिस्टेंस जोन में सेलर एक्टिव होना शुरू हो चुका था और फिर हमने इसमें इंटर मारा। कुछ समय के लिए थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन वापस बायर एक्टिव हो गया और प्राइस ऊपर चला गया। तो ठीक है, जो भी है, ज़रूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं उसी के हिसाब से हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो कि हमको ध्यान देना चाहिए था, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है प्रीवियस इस जोन में हम लोग पहले रेजिस्टेंस की तरफ फेस किए। यहाँ पे अब देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस तरफ फेस किए, लेकिन वापस जब ब्रेकआउट आया तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनाया, वापस टेस्ट किए, देन वापस इस जोन में आज के दिन पे आया था। थोड़ा सा हमको इस बात को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कई बार होता है कि हम जब ट्रेड करने बैठते हैं तो केवल अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन खैर चलिए, जो भी है, अब जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वही हो। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ और यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो लर्निंग करना है ट्रेडर्स। एक ट्रेडर के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यही सब चीज़ें सीखना है कि कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, कहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रही है, कहाँ से सपोर्ट लिया जा सकता है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो सकती है, कहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकती है, कब हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम फिलहाल धीरे धीरे सीखते चल रहे हैं और उसके बीच में लॉस प्रॉफिट ये चलते रहेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। एक दिन में एक ट्रेड हमने जो प्लान कर रखा है उससे आज के दिन पे भी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जो रिस्क रिवार्ड हम फॉलो करते हैं 1:2 के अंदर में, उसे भी आपको दिख रहा है कि जब मेरा कल के दिन पे प्रॉफिट हुआ था तो 1000 का कहीं प्रॉफिट हुआ था, लेकिन आज के दिन पे जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो 645 रुपये का जा रहा है। यानी कि ना मतलब कि प्रीवियस डे के प्रॉफिट से हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम बड़ा क्वांटिटी ले लेंगे, नहीं। जो डिसिप्लिन, जो प्लान हम बना रखी है बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रेड्स, आई होप कि आपको क्लियर होगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट देखा जाए अब तो ये ग्रीन के अंदर में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में देखेंगे और माइक्रो कैप के अंदर में देखेंगे तो लोअर लेवल पे तेज़ी दिख रहा है। यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में देखेंगे तो लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग बाउंस दिख रहा है। अगर बात करते हो होल्डिंग का, तो होल्डिंग के अंदर में आपको दिखाया तो CP प्लस अभी भी लगभग 50% के प्लस में यहाँ ट्रेड कर रहा है। BTL वापस 1% के आसपास हम लोग ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं। SG मार्ट जो कि प्रीवियस डे पे हम इंटर किए थे उसमें चल रहा है। नितिन स्पिनर काफ़ी अच्छा 10% तक मूवमेंट दिखाया था, लेकिन अभी फ़िलहाल 5% के आसपास का ही ट्रेड कर रहा है। और जो भी पोजीशन है वो चल रहा है। और फिलहाल अभी हमने ये जो पोजीशन बिल्ड करना शुरू किया धीरे धीरे, अरमान फाइनेंशियल, स्पंदना और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ये 3 सेक्टर, ये जो स्टॉक, ये सेक्टर जो था इसमें कि हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर में कोई खास इम्प्रूवमेंट दिख रही है हमें।
जो जो कि हम धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं, अगर नीचे एक बार के लिए सेकआउट आती है तो फिर हम इंटर करेंगे। बाकी जो भी स्टॉक है उसे हम होल्ड कर रहे हैं, कोई खास मतलब एग्जिट नहीं लिए। और बात करते हैं दूसरे पोर्टफोलियो का, तो इसके अंदर में भी लगभग यहाँ पे लगभग 9,000 के आसपास कहीं प्रॉफिट चल रहा था, लगभग 8 से 10%। लेकिन जो फॉलिंग आई उसके अंदर में वापस ये लगभग 4,000 के आसपास कहीं अभी हम लोग आ चुके, लगभग 2,000 के आसपास आ चुके थे, क्योंकि आज के दिन पे 1800 ये प्लस में दिख रहा है। इसमें देखेंगे SG फिनसर अभी भी है, जो कि लगभग 56% का रिटर्न दे रहा है। एथर एनर्जी अभी भी है, बलराइज है। डाटा पैटर्न आज 3% चला है। V2 आज 7% चला है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया V2 के अंदर में। डाटा पैटर्न 3% के आसपास। उत्कर्ष बैंक लगभग 10% के आसपास टूटा हुआ है। और एक और था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 10% टूट गया, जिस वजह से थोड़ा सा नीचे आया। खास ये AVL आदित्य विजन भी टूटा। और एक और स्टॉक था ग्रो भी नीचे आ गया, लगभग 20% के आसपास ये चल रहा था प्लस में मेरे अकाउंट में। लेकिन ठीक है, जो भी हम फंडामेंटल बेसिस पे जो थिंकिंग के साथ लिए है, इसे हमें होल्ड करना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। एग्जिट करना मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हमको अभी एग्जिट कर दे, मार्केट में डाउनसाइड की ओर आ रही है तो हम पैनिक हो जाए। लेकिन जहाँ पे हमारा रिटर्न बन रहा है उससे हम सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बनना शुरू होता है तो थोड़ा हम सोच सकते हैं। लेकिन जो भी स्टॉक का फंडामेंटल बेसिस पे लिया गया है तो फिर आई थिंक कि हमें होल्ड करना चाहिए। लेंसकार्ट अभी तक नीचे ही चल रहा है जब से हमने बाई किया है। और ब्लैक बक वगैरह तो परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, जो भी है परफॉर्म जरूरी नहीं कि आप लेते हैं तो परफॉर्म कर सकता है। और PNG आई थिंक कि हमको आज के दिन पे इसे एग्जिट करेंगे हम PNG को, क्योंकि जो अभी एक सेकंड, अभी न्यूज आया था गोल्ड के सेगमेंट में, जो कि 5% से बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। आई थिंक क्या न्यूज़ था, गोल्ड के अंदर में ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन न्यूज है जो कि 10% से बढ़ा करके 5% से बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। तो आई थिंक कि हमें थोड़ा सा गोल्ड से हट जाना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। जो पोजीशन हमने PNG के अंदर में रखा हुआ है उसे ट्रिम करके दूसरे जगह हम ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड कहीं देख लेते तो दिख जाता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन गोल्ड के अंदर में न्यूज है, इतना हमें पता चला अभी। सॉरी मिल नहीं रहा, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर चेक करना चाहें तो। हम इसे आज के दिन पे एग्जिट करने वाले हैं, ऐसा हमें लग रहा है। तो ट्रेड्स अभी तक हम एग्जिट नहीं किए, लेकिन हम एग्जिट कर सकते हैं आज के दिन पे। तो देखते हैं फिलहाल ट्रेड्स। तो ये कुछ अपडेट रहा आज के दिन का। कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं, बस वापस से स्टॉप लॉस हिट। तो जो मिला उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे वही हो और बिल्कुल मेरा टारगेट ही हिट हो, ऐसा नहीं। जो भी मिलता है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं और फिर अपने डिसीजन, अपने प्रोसेस, अपना जो प्लानिंग है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो ट्रेड्स आई होप कि आपको लर्निंग मिला हो इस वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।